हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना जिस नेक्स्ट वाला लेक्चर। राइट है, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या किया था बच्चा। प्रीवियस लेक्चर में हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पूरा कंप्लीट कर लिया था और हमने क्या किया था, एक लिंक रिएक्शन के बारे में समझा था। कुछ एमसीक्यू भी हमने सॉल्व कर लिया था। आई थिंक सो वहां तक तुमको एकदम अच्छे से क्लियर है। मैंने बोला था कि जो तुम्हारे लिंक रिएक्शन में प्रोड्यूस होगा, राइट है, वो ग्रैंड एंट्री करेगा कहाँ पे बच्चा, कहाँ पे एंट्री करेगा, क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो क्रेब्स साइकिल हम समझते हैं। क्रेब्स साइकिल का पहले थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लेते हैं, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गलती करते हैं, बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एकदम अच्छे से साइकिल यहाँ पे सीखेंगे, राइट है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है बच्चा। तो देखो, इसका हम किस किस नेमिंग से बुला सकते हैं। सबसे पहला तो इसको हम क्रेब्स साइकिल बुला सकते हैं, राइट है, क्योंकि एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिसका नाम है क्रेब, राइट है। उसका नाम ही क्या है बच्चा, सर हैंस क्रेब करके नाम है। जिनने कहाँ पे डिस्कवर किया था, एक पिजन के जो विंग होते हैं वहां पे मसल्स होते हैं, मसल्स में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये सारा प्रोसेस है। तो पिजन के विंग्स के अंदर जो मसल्स होते हैं, फ्लाइट मसल जिससे वो लोग उड़ते हैं, तो वो मसल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में उन्हें स्टडी किया था। किसने किया था बच्चा, क्रेब ने किया था। यहां तक क्लियर हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। इसी क्रेब साइकिल का ही दूसरा नाम है टीसीए साइकिल। क्या बुलाते हैं इसको हम, टीसीए साइकिल। टीसीए का मतलब होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्या बुलाते हैं इसको, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसको बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक क्यों, क्योंकि 3 कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप होते हैं। अच्छा, वही 3 कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप कौन होते हैं बच्चा, सिट्रिक एसिड। इसकी वजह से इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बुलाते हैं। सिट्रिक एसिड क्यों बुलाते हैं, क्योंकि उसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है ना, जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, वो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड ही है, जिसकी वजह से हम सिट्रिक एसिड साइकिल बुलाते हैं। अच्छा, इसके पहले भी तुमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था C3 साइकिल। 3 कार्बन का पहला स्टेबल प्रोडक्ट था, इसलिए उसको C3 बोलते थे। 4 कार्बन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट रहेगा, इसलिए C4 साइकिल बोलेंगे। समझ में आ रहा है। तो जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है, पहली बार बनने वाला प्रोडक्ट स्टेबल होना चाहिए, कितने कार्बन का है उसके बेसिस पर हम उसको नाम देते हैं। तो ये कौन सा है, सिट्रिक एसिड, इसका पहला स्टेबल प्रोडक्ट है। इसकी वजह से हम इसको क्या क्या बुलाते हैं बच्चा, सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड का अगर तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसा बन जाएगा, यहाँ पे CH2 COOH, यहाँ पे आ जाओ, एक कार्बन होता है और कार्बन से यहाँ पे अटैच होगा एक और एसिडिक वाला ग्रुप, यहाँ पे अटैच होगा इसका एक अल्कोहल वाला ग्रुप। उसके बाद सेम एज इट इज अपर जैसा ही सेम स्ट्रक्चर रहेगा और ऐसा कुछ अटैच रहेगा, राइट है। ये हो गया सिट्रिक एसिड। अच्छा, इसमें कितने हैं बच्चा कंपाउंड, ये तुमको एक दिख रहा है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। 3 कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है, इसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं बच्चा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट, मैंने देख लिया कि किसके अंदर डिस्कवर किया हुआ है और किसने डिस्कवर किया हुआ है, राइट है। अब मैं बात करता हूँ साइट। साइट मतलब कौन सी जगह चलेगा, सर ये तो बताने वाली जरूरत ही नहीं है ना। हम इतना टाइम से वही तो कहानी पढ़ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने के लिए तो लिंक रिएक्शन चलाए थे। अब ऑब्वियस सी बात है, ये कहां पे चलेगा, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा, लेकिन किसके अंदर, यूकैरियोटिक के अंदर। और साइटोप्लाज्म या साइटोसॉल के अंदर किसके अंदर चल जाएगा बच्चा, प्रोकैरियोटिक के अंदर। यहां तक क्लियर हो गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालते हैं। उसके बाद अब मैं तुमको बताने वाला हूं बच्चा कंप्लीट क्रेब साइकिल, राइट है। चलो देखते हैं। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रेब साइकिल। और क्रेब साइकिल के मैंने ऑलरेडी तुमको ये डायग्राम बना दिए हैं, ताकि हमको ये सारा चीज बनाने में थोड़ा टाइम वेस्ट ना हो। इसके सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम लोग देखने वाले हैं, कौन कैसा क्या कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहली चीज समझ लेना कि जो तुमने लिंक रिएक्शन पढ़ा था, वो सबसे ऊपर तुमको लिंक रिएक्शन दिखाया जाएगा। उसके बाद कुछ स्क्रैप साइकिल के कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिडिक एसिड के बाद कन्वर्ट होगा किसमें बच्चा, सिट्रिक एसिड, जो उसका पहला स्टेबल प्रोडक्ट रहेगा। सिट्रिक एसिड के बाद सिस अकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, फिर उसके बाद आएगा ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड, फिर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, है ना, फिर सक्सिनल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, फिर वापस से आ जाएगा कौन, वापस से ऑक्सैलो एसिडिक एसिड आ जाएगा। तो ये सारे स्टेप कन्वर्ट कैसे हुए हैं, वो सारे स्टेप को हम देखते हैं बच्चा, एकदम ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले कहां से, लिंक रिएक्शन वाले प्रोसेस से। तो ये कौन सा प्रोसेस है बच्चा, ये है तुम्हारा लिंक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये, लिंक रिएक्शन। ये जो यहां से लेके यहां तक तुमको बताया गया है, वो लिंक रिएक्शन का कंसेप्ट है। देखो होता क्या है, पायरुविक एसिड, मैंने बोला था एसिटाइल कोएंजाइम में एकदम ग्रैंड एंट्री करेगा, और ग्रैंड एंट्री करने के बाद कहां पे एंटर करेगा बच्चा, ये इस वाले साइकिल में। अच्छा, यहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, घुमा के थोड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है।
स्टेप बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से स्टेप पे क्या होगा, 2 स्टेप दे देगा, उसके बीच में से बोला जाएगा कि इसमें क्या होने वाला है, राइट है। अच्छा तुम एनसीईआरटी में देखोगे तो बहुत छोटू सा डायग्राम करके बना के दे दिया बच्चा, लेकिन हमारे अगर स्टेट बोर्ड में देखोगे तो एकदम अच्छे से क्लियरली थोड़ा बड़ा डायग्राम करके बताया हुआ है, तो ये डायग्राम फॉलो करोगे अच्छे से, और एनसीईआरटी के बुक में भी जो डायग्राम दिया हुआ है उसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे, राइट है। चलो देखते हैं आगे। सो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करोगे, क्या क्या होता था मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएंगे, और ये कोएंजाइम ए क्या था बच्चा, कोएंजाइम ए एज अ व्हीकल था, है ना, क्या था वो, एज अ व्हीकल था। व्हीकल यहाँ से एंटर करेगा, एसिटाइल को पकड़ेगा और लेके आ जाएगा एसिटाइल 2 कार्बन का, और 2 मॉलिक्यूल है। सर एसिटाइल 2 मॉलिक्यूल है, ऑब्वियस सी बात है कि पूरा का पूरा क्रेब्स साइकिल कितनी बार चलने वाला है बच्चा, 2 बार चलने वाला है, लेकिन हम 2 टाइम्स करके अभी के लिए पूरा नहीं करेंगे, हर बार 2 2 2 2 करके लिखना ठीक नहीं है, तो मैं तुमको पूरा 1 टाइम पढ़ा रहा हूँ, 1 टाइम पूरा कर लेंगे, बाद में मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, राइट है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जैसे ही इसने ग्रैंड एंट्री लिया, एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में ग्रैंड एंट्री कर लिया, थोड़ी कहानी के फॉर्म में समझते हैं। वैसे गेट पे कोई खड़ा था, उसको रिसीव करने के लिए पहला फर्स्ट एक्सेप्टर है बच्चा, तो ये याद रखना कि ये इसका फर्स्ट एक्सेप्टर है, ये फर्स्ट एक्सेप्टर है बच्चा, और ये फर्स्ट एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, कौन है बच्चा वो, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तुमने C4 साइकिल पढ़ा था तो वहां पे भी इसका पहला स्टेबल प्रोडक्ट था बच्चा C4 साइकिल का। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का दिख रहा है बच्चा, यहां से जैसे जाते रहता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए को रिसीव करेगा, बोलेगा आ जाओ भाई हमारे पास, और जैसे ये दोनों के दोनों आ जाएंगे, आपस में बात करना स्टार्ट करेंगे, और वो दोनों मिलके क्या बना देंगे बच्चा, सिट्रिक एसिड बना देंगे, क्या बना देंगे, सिट्रिक एसिड। ये सिट्रिक एसिड इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है बच्चा, क्या है ये, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, इसकी वजह से मैंने बोला था इसको सिट्रिक एसिड साइकिल के भी नाम से बुलाते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। चलो कितना हुआ बच्चा, ये 6 कार्बन का हुआ, ये 4 and 2 को मिला के 6 कार्बन का ये बन गया। पहले हम समझते हैं हो क्या रहा है। अच्छा जब ये इसमें कन्वर्ट होते रहता है ना, तो इसी टाइम पे क्या काम चलता है कि यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल एंटर कर जाएगा, बहुत ध्यान से समझना बच्चा, यहां से कौन एंटर कर जाएगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल एंटर कर जाएगा। देखो कुछ दूर तक सिर्फ खाली पानी से खेलना है बच्चा, पहला प्रोसेस हुआ, वाटर मॉलिक्यूल एंटर कर गया। अब सिट्रिक एसिड, जैसे ये दोनों मिलके सिट्रिक एसिड बन गए, तो सिट्रिक एसिड को थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, बोलता मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा अपने आप को, तो वो चेंज करके क्या बना लिया बच्चा, सिस एकोनिटिक एसिड। ऐसा लग रहा है अपना बाल वाल बना रहे हैं ना पार्टी में जाने के लिए, तो सिस एकोनिटिक एसिड बन गया वो। सिस एकोनिटिक एसिड बनते समय यहां से क्या हुआ बच्चा, वापस से जो वाटर एंटर किया था वो वाटर यहां से क्या कर गया बच्चा, लीव कर गया, वाटर यहां से बाहर चले गया। मतलब देखो याद रखना, बाहर जा रहा है, मैं एरो बाहर दिखा रहा हूं बच्चा, है ना, एरो का साइन देखना कि इसका हेड कहां पे है, हेड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अब सिस एकोनिटिक एसिड बन गया, सर थोड़ा सा अपने आप को और ट्रांसफॉर्म कर लिया, चेंज कर लिया, बोलता है नहीं अभी भी ठीक नहीं लग रहा, थोड़ा और चेंज करता हूं, पार्टी एकदम अच्छी खासी। तो ये सिस एकोनिटिक एसिड किस में कन्वर्ट कर लिया, आइसोसिट्रिक एसिड में। अब इस जगह पे तुमको फिर से क्या दिखेगा कि वाटर मॉलिक्यूल फिर से एंटर करेगा। मैं बोला था ना कुछ टाइम तक तुम वाटर के साथ ही सिर्फ खाली खेलने वाले हो, यहां तक हो गया। अच्छा अब आइसोसिट्रिक एसिड तक बन चुका है बच्चा, आइसोसिट्रिक एसिड के बाद अब थोड़ा सा धमाकेदार होने वाला है, पार्टी में थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि अभी तक देखो, अभी तक तो सब के सब 6-6 कार्बन के, कोई कार्बन में कुछ छेड़छाड़ नहीं हुआ। यहां से यहां पे भी मूव करोगे तो भी ये कितने कार्बन का रह जाएगा बच्चा, ये 6 कार्बन का ही हुआ। इसका मतलब कार्बन के साथ कुछ नहीं हुआ सर, कुछ ट्विस्ट आया हाइड्रोजन के साथ। क्या ट्विस्ट आया बच्चा, ये देखो, यही प्रोसेस जब यहां से मूव कर रहा है तो इसी जगह पे आया कौन, NAD+, और बोलता है कि तुम मुझे हाइड्रोजन दे दो और मैं किस में कन्वर्ट हो जाऊंगा, NADH में कन्वर्ट हो जाऊंगा, NADH में कन्वर्ट हो जाऊंगा। ये देखो ऑक्सीडाइज से रिड्यूस हो गया, पहली बार बन रहा है बच्चा ये, राइट है, ये वाले स्टेप पे। अब चलो नेक्स्ट वाले पे आते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट आया था, अब उसके बाद थोड़ा और ट्विस्ट आ गया, और ट्विस्ट आया मतलब पार्टी से एक लोग बाहर चले गए, है ना, जैसे क्लास में से जो पढ़ते नहीं है ऐसे वीक वाले बच्चों को तो बाहर कर देते हैं, या मस्ती करने वाले बच्चों को बाहर कर देते हैं, तो वो जो है वैसा कुछ ट्विस्ट आ रहा है, यहां से कुछ पार्टी में से कुछ बाहर चले गए। क्यों बाहर चले गए, इसका मतलब है कि 6 कार्बन में से वो कितने कार्बन हो गए बच्चा, 5 कार्बन, मतलब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर जाएगा, बाहर चले जाएगा। तो देखो बच्चा, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां से कार्बन डाइऑक्साइड लीव कर जाता है। यहां तक हो गया, पहले हमने पानी से खेल लिया,
उसके बाद हमने क्या कर दिया बच्चा, यहाँ पे पहले NaDH, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो तुमने ये दोनों प्रोसेस अलग अलग किया है ना, उन्हीं दोनों प्रोसेस को एक साथ में कर दो बच्चा। अब ये दोनों एक साथ में हो, देखो उससे बड़ा ट्विस्ट आ गया पार्टी में। और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से किस में कन्वर्ट होगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम में। इसमें ही एकदम ट्विस्ट आता है कि यहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जा रहा है, और यहां पे और क्या हो रहा है बच्चा, और यहां पे आ रहा है NAD+, यहां से ले लिया इसने हाइड्रोजन और क्या बना दिया बच्चा, NADH बना दिया, राइट है। NADH का फॉर्मेशन हो गया, ये देखो दूसरा NADH इस जगह पे फॉर्म हुआ। दूसरा NADH कहां फॉर्मेशन हो गया बच्चा, ये वाले पे। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होते समय। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड प्रीवियस ईयर या उससे भी पहले नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूरे स्क्रैप साइकिल का 5 कार्बन कंपाउंड करने वाला कौन सा मतलब 5 कार्बन कौन से कंपाउंड कैरी करते हैं। तो सिर्फ एकमात्र कंपाउंड होता है जो पूरे क्रेब साइकिल में 5 कार्बन कंपाउंड कैरी करता है, वो कौन होता है बच्चा, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। यहां पे याद हुआ, तो ये चीज को तुम स्टार मार्क करके रखोगे, ये PYQ है बच्चा, ये क्या है, PYQ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है नीट का, राइट है। अब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के बाद यहां देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से निकल गया, और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम में। सर 5 कार्बन था, यहाँ पे कितना कार्बन हो गया, अब बताओ कितना कार्बन हो गया, 4 कार्बन, राइट है। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड जब ये इस जगह पे चेंज होते रहता है, तो इस जगह पे क्या होता है बच्चा, एकदम फायर का इवोल्यूशन होता है ना, पार्टी में एकदम ग्रैंड, एकदम देखो यहाँ पे तो सर ये चीज बन गया, मतलब थोड़ा सा कुछ कैश में कुछ पैसे मिल रहे हैं। एक ऐसा स्टेप होता है जहां पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, क्या होता है बच्चा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, कैश का लेना देना हो रहा है, ठीक है। यहां होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, डायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये डायरेक्ट ATP बनेगा कैसे, ये देखो कैसे बनेगा, यहां इसी वाले स्टेप में से कुछ एनर्जी इवॉल्व होती है बच्चा, कुछ एनर्जी यहां से निकलती है, राइट है। इसलिए जब तुम अपने बुक में बनाओगे ना, तो ये वाले स्टेप को थोड़ा सा इसके बीच में थोड़ा डिस्टेंस रखना, राइट है। अब यहां पे होता कौन है, यहां पे बैठे रहता है बच्चा GDP, कौन बैठे रहता है यहाँ पे, GDP यानी क्या हुआ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यही है क्या, कॉमर्स नहीं पढ़ रहे ना, तो GDP मतलब होता है गोनोसिन डाइफॉस्फेट, क्या होता है, गोनोसिन डाइफॉस्फेट। वो जब यहां से एनर्जी निकलता है किसके फॉर्म में आता है बच्चा, IP के फॉर्म में। अब ये GDP जो है वो कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट होता है, GTP में। डाइफॉस्फेट था, वहां से ट्राइफॉस्फेट बन गया। अच्छा, एक जगह पे GDP ने चोरी करके, फॉस्फेट को चोरी करके GTP बना लिया, लेकिन उसको क्या पता है कि वो जहां पे ले जाके रखने वाला है चोरी करने के बाद, वहां उसको भी कोई देख रहा है, मतलब चोर के घर में चोरी हो रही है। तो इसको कौन देख रहा है बच्चा, इसको देख रहा है यहाँ पे बैठा हुआ कौन, यहाँ पे बैठा हुआ ADP देख रहा है, और ADP ने यहां से चोरी करके क्या बना लिया बच्चा, ATP बना लिया। ADP ने चोरी करके क्या बना लिया, ATP बना लिया। ये देखो यहाँ पे ATP फॉर्मेशन हो रहा है, और ये चीज वापस से रिटर्न यहाँ पे आ जाएगा, समझ में आ रहा है। किसी किसी बुक में GTP करके भी यहाँ तक बता देता है, और किसी किसी बुक में कहां तक आता है बच्चा, ATP तक आता है। तो मतलब फाइनली हमको एनर्जी किसके फॉर्म में चाहिए, ATP के फॉर्म में चाहिए, और डायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए मैंने बोला कि ये स्टेप कैसा है बच्चा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। आई थिंक सो तुमको एकदम अच्छे से क्लियर होता रहेगा, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली इतना कैश आ गया कि उसका पूरा जेब भर गया रहेगा, है ना, पार्टी में गया तो इतना सारा। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम में से फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। अच्छा, पूरी साइकिल में तुम मुझे बताओ कि F से स्टार्ट होने वाला कोई कंपाउंड है क्या, इसके अलावा F से स्टार्ट होने वाला कोई कंपाउंड है, नहीं है, कोई भी कंपाउंड नहीं है। तो समझ लो कि जब ये F वाला कंपाउंड पहली बार आता है, तो इसी जगह पे कौन आएगा बच्चा, अब एक अलग सा एक कंपाउंड आता है जिसको बोलते हैं FAD, FAD। कौन आता है, FAD। और FAD आके, इसको अंदर की साइड लिखता हूं क्योंकि यहां पे मैं एंजाइम लिखूंगा। अब यहां पे आता है FAD, और FAD आके क्या बन जाता है बच्चा, FADH2 में कन्वर्ट होता है। किस में होता है, FADH2। कभी भी याद रखना, NADH में कन्वर्ट होगा, और FADH2 में कन्वर्ट होता है, क्योंकि NAD के ऊपर प्लस चार्ज है, FAD के ऊपर कोई प्लस चार्ज नहीं है। तो प्लस चार्ज नहीं है तो डायरेक्टली 2 हाइड्रोजन लेके H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको एकदम अच्छे से। चलो, तो यहाँ पे F वाला कंसेप्ट कब आएगा बच्चा, जब ये स्टार्टिंग लेटर इसका F से स्टार्ट हो जाएगा, है ना, फ्यूमेरिक एसिड। अब फ्यूमेरिक एसिड के बाद, अच्छा चलो, कार्बन कहां तक हुआ था, 4 कार्बन।
उसके बाद कोई कार्बन लॉस हुआ नहीं, तो मतलब ये भी कितने कार्बन के, 4। यहाँ पे भी कोई लॉस नहीं हुआ, ये भी कितने कार्बन के बच्चा, 4। अभी तक सब 4 के। अब फ्यूमैरिक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैलिक एसिड, यहाँ पे भी कुछ लॉस नहीं होगा, ये भी कितने कार्बन का होगा, 4 कार्बन का, है ना। फ्यूमैरिक एसिड से मैलिक एसिड में जाते समय क्या होगा बच्चा, यहां से कुछ वाटर मॉलिक्यूल लीव कर जाएंगे, यहां से कुछ वाटर मॉलिक्यूल यहां से लीव कर जाएंगे, राइट है, इसमें कन्वर्ट होते समय। अब मैलिक एसिड से फिर किस में कन्वर्ट होगा बच्चा, ऑक्सैलो एसिडिक एसिड, और जैसे यहां पे कन्वर्ट होगा एक बार, फिर उसको प्रॉफिट हो जाएगा, है ना, पार्टी में जाने के बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है बच्चा, उसको क्या प्रॉफिट होगा कि फिर से यहां से एनर्जी ले लेगा और NAD+ से क्या बन जाएगा बच्चा, NADH बन जाएगा। ये देखो उसको प्रॉफिट यहां पे फिर से हो गया। NADH का फॉर्मेशन हो गया। यहां तक सबको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। तो ये हमने देख लिया कि कहां कहां पे क्या क्या हो रहा है। तो NAD अगर मैं बात करूं तो कहां कहां पे बना बच्चा, पहला NAD यहां पे NADH, दूसरा कहां बन गया बच्चा यहां पे, तीसरा कहां बन गया यहां पे, ATP कहां कहां बना, यहां पे बन गया, राइट है। बाकी सर यहां से वाटर से लेना देना हो रहा था, यहां तक क्लियर हो गया। चलो ठीक है। अब सर ये कितनी बार साइकिल चलेगा, बताओ कितनी बार चलेगा, 2 टाइम्स चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि इसका एसिटाइल कोएंजाइम में कितने मॉलिक्यूल है बच्चा, 2 मॉलिक्यूल्स है। तो अब जितनी भी तुमने एक एक बार करके लिखा है उसी को हम कितनी कितनी बार कर देंगे बच्चा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो सब 2-2 हो जाएगा। तो अगर मैं देखूं तो यहां से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी एंटर करेगा, यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, यहां से 2 मॉलिक्यूल, यहां सब जगह पे क्या क्या हो जाएगा बच्चा, 2-2 मॉलिक्यूल आ जाएंगे, राइट है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गया, यहां पे भी कितना मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा बच्चा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगा। सबके सब कितने कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स। ये भी 2 मॉलिक्यूल्स आएगा, ये भी 2 मॉलिक्यूल्स, ये भी 2, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP का फॉर्मेशन होगा। कितने ATP का फॉर्मेशन होगा, सही से दिख नहीं रहा है, तो यहां पे समझ लो कि यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP का फॉर्मेशन होगा, ATP, राइट है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद और अभी यहां पे आ जाओ, FADP कितना मॉलिक्यूल आएगा बच्चा, ये भी 2 मॉलिक्यूल हो गया। मतलब सब जितने भी रहेंगे सब के सब कितने कितने मॉलिक्यूल में आ जाएंगे बच्चा, 2-2 मॉलिक्यूल में आ जाएंगे। आई थिंक सो यहां पे सबको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया रहेगा कि साइकिल कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा। अब फाइनली बात ये आ जाती है सर एंजाइम्स वाली, क्योंकि मुझे पता है कि विदाउट एंजाइम ये सारा कोई काम ही नहीं चल पाएगा, है ना, विदाउट एंजाइम कोई काम नहीं चल पाएगा। मुझे बताओ डीकार्बोक्सिलेशन कितनी जगह हुआ है, फटाफट बताओ, कमेंट करके बताओ डीकार्बोक्सिलेशन कितनी जगह हुआ है और कौन कौन से स्टेप पे हुआ है। क्लियर हो गया। और 5 कार्बन के कौन से कंपाउंड है वो भी मुझे बताओगे। क्लियर है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो बच्चा लाइक कर सकते हैं, ठीक है। मूव करें नेक्स्ट पे। चलो अब हम क्या करते हैं, एंजाइम्स के बारे में समझते हैं कि हर एक स्टेप में कौन कौन से एंजाइम आते हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट वाले में आते हैं, ऑक्सैलो एसिडिक एसिड से सिट्रिक एसिड, इसे में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पहला जो एंजाइम आएगा, ठीक है, मैं इसको किससे दिखाऊं बच्चा, तुमको ब्लू से लिख के दिखा रहा हूं। पहला जो एंजाइम आता है उसको हम बोलते हैं, सिट्रिक एसिड बन रहा है ना, मतलब सिट्रिक एसिड का सिंथेसिस हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, सिट्रेट सिंथेज। क्या बोलने वाले हैं, सिट्रेट सिंथेज, सिट्रेट सिंथेज। ये फर्स्ट एंजाइम हो गया, फर्स्ट एंजाइम हो गया। क्लियर है यहां तक। चलो दूसरे की बात। अच्छा एज वाला वर्ड आता है, समझ लेना कि एंजाइम को दिखाने के लिए हम किससे बात करते हैं, एज से। सिट्रिक एसिड से किस में आएगा बच्चा, सिस अकोनिटिक एसिड, और सिस अकोनिटिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड। तुमको दिख रहा है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो दोनों जगह पे सेम एंजाइम काम कर जाएगा, सेम एंजाइम काम करेगा। वो कौन सा एंजाइम बच्चा, मैं इसको ऐसे करके दिखा दे रहा हूं, दोनों जगह पे सेम है। और एंजाइम का नाम क्या है, एंजाइम का नाम है अकोनिटेज, अकोनिटेज। और ये एंजाइम Fe2+ आयन के प्रेजेंस में काम करेगा, मतलब आयन चाहिए, Fe2+ चाहिए इसको काम करने के लिए। तो अकोनिटेज, यहां पे भी अकोनिटेज, यहां पे भी अकोनिटेज, क्योंकि कन्वर्ट किस में हो रहा है, सिट्रिक एसिड से सिस अकोनिटिक एसिड, सिस अकोनिटिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड, है ना। अपना हेयर स्टाइल वो बना रहा था कि थोड़ा पार्टी में और अच्छा लगे, ताकि उसको कैश कमाने थे ना आगे चल के। तो सिट्रिक एसिड से फिर किस में आ जाओगे, ऑक्सैलोसैक्सेनिक एसिड। अब तुम मुझे बताओ, देखो यहां पे सेम वही रूल फॉलो करेगा जो मैंने तुमको ग्लाइकोलिसिस में बताया था। अब याद करो ग्लाइकोलिसिस में क्या रूल बताया था, बोलो। ग्लाइकोलिसिस में मैंने बताया था कि जब कभी भी, मैं यहीं पे करके दिखा रहा हूं बच्चा, जब कभी हम यहां से एक स्टेप से दूसरे स्टेप में मूव करेंगे तो बीच में कोई भी प्रोसेस चल रहा है, पहले तो पीछे वाले को पकड़ोगे, है ना, एरो के, ये देखो इसके हेड के अपोजिट साइड में इसके टेल को पकड़ोगे, और टेल को पकड़ के
पूछोगे एंजाइम का नाम, और वो कैसे बताएगा कि यहां पे जो भी प्रोसेस चल रहा है उसको रिलेट करके वो एंजाइम का नाम बताएगा, लास्ट में एज लग जाएगा। सब में ऑलमोस्ट ये वाला ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये रूल सब में अप्लाई करेगा। ठीक है, चलो देखते हैं किसको पकड़ना है बच्चा, टेल को पकड़ना है। देखते हैं क्या होता है। अब देखो यहां तक तो हमने 2 स्टेप कर लिया था, आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड। सर इसका टेल कहां है, ये देखो पीछे वाला आइसोसिट्रिक एसिड, और हो क्या रहा है, यहां से हाइड्रोजन लॉस हो रहा है, तो क्या बोलोगे आइसोसिट्रेट। अच्छा सिट्रिक एसिड है ना, तो सिट्रिक एसिड है मतलब वो एसिडिक फॉर्म में है, तो हम उसको अल्डिहाइडिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जहां कहीं पे भी तुमको इक एसिड करके आएगा वहां पे 8 वर्ड यूज करोगे, तो क्या आएगा आइसोसिट्रेट। और यहां से हाइड्रोजन लॉस हो रहा है तो बोलोगे डीहाइड्रोजनेज। क्या बोलोगे, डीहाइड्रोजनेज। तो इसका नाम बता दो क्या होगा बच्चा, आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज। एंजाइम का नाम एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा है। चलो नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। जैसे अल्फा आ जाए दिमाग में तुरंत दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि 5 कार्बन का कंपाउंड है वो, है ना, नेक्स्ट टाइम वापस नहीं बताना चाहिए बच्चा। ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड है और ऑक्जेलो से अल्फा कीटोग्लूटारिक है, तो पूछ को पकड़ लो पीछे टेल को और उससे पूछे एंजाइम का नाम, तो क्या बोलेगा ऑक्जेलोसक्सिनेट, है ना 8। और यहां से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो रहा है, तो क्या बोलोगे डी कार्बोक्सिलेज। सिंपल सी बात है बच्चा, क्या हुआ ऑक्जेलो, ऑक्जेलोसक्सिनेट डी कार्बोक्सिलेज, ऑक्जेलोसक्सिनेट डी कार्बोक्सिलेज। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, यहां पे एक आयन काम करता है, जो आयन कौन सा होता है Mn2+। ठीक है, मैंगनीज आयन यहां पे काम करेगा। क्लियर हो गया यहां तक। ठीक है, चलो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से किस में आ जाते हैं, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ये वाले इसके अंदर क्या होगा बच्चा, देखो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी लॉस हो रहा है और हाइड्रोजन भी लॉस हो रहा है। तो समझो जब कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो रहा था तो मैंने बोला था डी कार्बोक्सिलेज, और जब हाइड्रोजन लॉस हो रहा था तो मैं बोल रहा था डीहाइड्रोजनेज। सर यहां पे तो दोनों हो रहा है, तो उसको क्या डी कार्बोक्सिलेज डीहाइड्रोजनेज बोलोगे, नहीं। अब सर जब कभी भी 2 चीजें आ जाती है ना, तो हमको किसी एक पे हमको सिलेक्ट करना पड़ता है, एक को ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ती है ना। जब कभी 2 वाला रहेगा प्रोसेस तो एक की तरफ तुमको मूव करना पड़ेगा। तो समझ लो ये मूव किसकी तरफ किया करेगा बच्चा, हाइड्रोजन की तरफ। तो क्या आएगा यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेज। क्या आएगा डीहाइड्रोजनेज, क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है इसकी वजह से मैं थोड़ा इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चा। क्या होगा यहाँ पे देखो अल्फा कीटोग्लूटारेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट क्या आएगा डीहाइड्रोजनेज, अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेज। और इसी जगह पे कुछ और भी आयंस आते हैं, जैसे यहां पे आता है टीपीपी, है ना, जिसको हम बोलते हैं थायामीन पायरोफॉस्फेट, और यहां पे आता है मैग्नीशियम Mg2+। इन दोनों के प्रेजेंस में काम करता है, मैग्नीशियम भी होते हैं और थायामीन पायरोफॉस्फेट करके आएगा, राइट है यहां तक। तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम है, यहां तक हमने कन्वर्ट कर लिया। अब देखो बच्चा सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड, अब इसमें क्या होगा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है बच्चा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब सर इसको याद कैसे करोगे, वो ध्यान से समझो। दोनों ही कहां से स्टार्ट है, दोनों ही एस से स्टार्ट है, एस से स्टार्ट है, और एस से हम केमिस्ट्री में किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सल्फर को। तो याद रखना सल्फर को केमिस्ट्री में हम थायो के नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है, और जब कभी भी एटीपी से कुछ लेना देना होता है तो मैंने पहले ही तुमको ग्लाइकोलिसिस में सिखाया था कि वहां पे एक वर्ड लगा देते हैं क्या, काइनेज, है ना। जिसने नहीं देखा है बच्चा ग्लाइकोलिसिस देख के आओ, इसके प्रीवियस वाला लेक्चर है। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम्स के लिए, नीट के लिए भी एज वेल एज सीटी के लिए, और भी जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें ये चैप्टर आ रहा है वो सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन पूछते हैं। काइनेज वाला वर्ड कब आएगा, जब एटीपी से लेना देना होगा। तो देखो यहां से एटीपी से लेना देना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या नाम आ सकता है बच्चा, थायोकाइनेज, थायोकाइनेज। और इस जगह पे मैग्नीशियम आयन अपना रोल प्ले करता है, Mg2+, Mg2+ आयन अपना रोल प्ले करेगा थायोकाइनेज। यहां तक क्लियर हुआ, को फैक्टर जैसे काम करता है। अब देखो एक चीज और ध्यान से समझो, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम है, सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड। बच्चा जब ये कन्वर्ट हो रहा था तो कोएंजाइम ए जैसे यहां पे आया था
ये जब मूव कर रहा है तो इसमें से कोएंजाइम ए वापस से निकलता है और फिर से किसी को पकड़ेगा और फिर से साइकिल में आएगा, फिर एसिडाइल ग्रुप को आगे भेज देगा, कोएंजाइम ए निकलेगा, फिर किसी को पकड़ेगा, फिर वापस लेके आएगा। मतलब सर वो एक स्टैंड पे खड़ी रहने वाली टैक्सी जैसा काम करता है। पैसेंजर को भरेगा, ले जाके कहीं ड्रॉप करेगा, फिर उसी जगह पे आएगा, फिर भरेगा, फिर ड्रॉप करेगा, फिर उसी जगह पे आएगा, सेम एज इट इज। सर सेम वैसे ही तो यहाँ पे भी काम हो रहा है, यहाँ पे भी तो कोएंजाइम आ रहा है। तो मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे कोएंजाइम एंटर किया हुआ है। क्या किया हुआ बच्चा? यहाँ पे कोएंजाइम एंटर करेगा। ये देखो मैं इसको यहाँ पे ऐसे दिखा रहा हूं, यहाँ पे कोएंजाइम ए एंटर करेगा, और एंटर करे तो किसको पकड़ लिया? सक्सिनेल को। सक्सिनेल को पकड़ के किस में कन्वर्ट कर दिया? सक्सिनेल कोएंजाइम ए। और जब कन्वर्ट हो गया तो यहां से कोएंजाइम ए फिर से निकल गया, और निकलने के बाद ये देखो फिर से वापस गया, फिर किसको पकड़ेगा? सक्सिनेल को, फिर कन्वर्ट करेगा, फिर निकलेगा, फिर वापस। मतलब ये साइकिल इसका यहाँ पे चलते रहेगा। सबको समझ में आ रहा है? समझने की कोशिश करना बच्चा। अगर नहीं समझ में आएगा तुम्हारे पास ऑप्शन है वीडियो को वापस से रिवर्ट करना, पीछे लेके जाना और फिर से देखना। हर एक प्रोसेस अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्लियर है? और साथ साथ में अपना नोट्स भी बनाते रहोगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो सक्सिनेल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड हो गया। सक्सिनिक एसिड से हम बढ़ते हैं फ्यूमेरिक एसिड की तरफ। अब फ्यूमेरिक एसिड मैंने बोला था एफ से स्टार्ट होने वाला, तो देखो सेम वही काम करना है बच्चा। पीछे वाले को पकड़ो, देखो इसका एरो ऊपर जा रहा है ना, तो इसका टेल कौन हो गया? पीछे वाला। इसको पकड़ के इसका नाम लिख दो, क्या हो गया बच्चा? सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज। हाइड्रोजन तो लॉस हो रहा है, तो क्या हुआ? सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज। यहां पे हो गया सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज के बाद फिर क्या बन गया यहाँ पे? फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड से फिर किस में कन्वर्ट होगा? मैलिक एसिड। तो सेम एज इट इज हम क्या करेंगे कि हमारा प्रीवियस वाला कौन है बच्चा? फ्यूमेरिक एसिड। अब इसके बेसिस पे इसका नाम लिखोगे तो क्या यहाँ पे नेमिंग आएगा बच्चा? यहाँ पे नेमिंग आएगा फ्यूमेरेज। ज्यादा कुछ इसमें चेंज नहीं करना है, क्योंकि वाटर के लिए अलग से हम कुछ मेंशन नहीं करते। तो क्या आएगा यहाँ पे? फ्यूमेरेज। क्लियर हो गया? अब फ्यूमेरेज के बाद अब मैलिक एसिड से फिर कहां पे मूव करेंगे? ऑक्सैलो एसिडिक एसिड। मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिडिक एसिड। सेम टेल को पकड़ लो बच्चा। मैलेट, हाइड्रोजन यहां से लॉस हो रहा है तो क्या बोलोगे? मैलेट डीहाइड्रोजनेज। यहां हो गया मैलेट डीहाइड्रोजनेज। मैलेट डीहाइड्रोजनेज। क्लियर हो गया? तो मैंने तुमको क्रेब्स साइकिल के सारे ही एंजाइम्स के बारे में एकदम अच्छे से बता दिया है। तो सिट्रिक एसिड जब पहला स्टार्ट होगा, फिर कौन आएगा बच्चा? दैट इज अकोनिटेज आएगा दोनों के लिए। फिर कौन आएगा? आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज, ऑक्सैलो। ये सारे कंडीशन एकदम अच्छे से पढ़ लेना। कौन कितने कार्बन का होता है वो पढ़ लेना। 5 कार्बन का कंपाउंड अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड होता है, अपने दिमाग में एकदम अच्छे से बिठा के रखना। और किसमें किस चीज का फॉर्मेशन हुआ है वो चीज, यहां तक तो सबको एकदम अच्छे से क्लियर हुआ। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहां होता है, कौन से जगह पे कौन सा एंजाइम यूज करते हैं वो। तो अगर अपने बुक में बनाओगे तो थोड़ा सा इसको ब्रॉड करके बनाना और इन सब के बीच में थोड़ा सा स्पेस रख देना। याद है? एक और चीज समझ लो कि इस साइकिल में अगर फैटी एसिड को एंटर करना है, फैटी एसिड, तो फैटी एसिड डायरेक्टली कहां एंटर करता है बच्चा? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। क्या बन के एंटर करता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो कन्वर्ट होने के बाद फिर डायरेक्टली वो एंटर कर जाएगा क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल तुमको वहां से प्रोडक्ट दे देगा। लेकिन फैटी एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय बीटा ऑक्सीडेशन। कौन सा प्रोसेस होता है बच्चा? बीटा ऑक्सीडेशन। ये प्रोसेस होगा जिसके थ्रू हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे और फिर फाइनली क्रेब्स साइकिल में आ जाएगा। इसमें याद रखो कि कौन कौन सा रिवर्सिबल प्रोसेस है और कौन कौन सा इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तुम्हारे एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट में करके लिखा हुआ है, वो एनसीईआरटी का पिक भी मैं तुमको लगा के दिखा दूंगा कि वहां पे कैसे बताया है और हम कैसे एक्सप्लेन किए हुए हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो इतना चीज हमने समझ लिया। अब मैं तुमको बताने वाला हूं बच्चे इसका कैलकुलेशन, कि टोटल फाइनली हमको कितना चीज का गेन हुआ है और क्या हुआ है। राइट है? तो इसका स्क्रीनशॉट निकालो, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो जो अभी हमने क्रेब्स साइकिल किया है, उस क्रेब्स साइकिल का थोड़ा सा ट्रिक के फॉर्म में समझते हैं। ट्रिक मतलब कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, 2-4 बार उसको रिवाइज करोगे ऑटोमेटिकली तुमको आ जाएगा, बट थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म करके उसको समझते हैं। देखो क्या समझ लो कि सिर्फ खाली ऐसे ही करके तुम उसको याद रखो बच्चा, कि पहले पता चला बड़ा बड़ा ट्रिक याद रखोगे, फिर पहले ट्रिक याद रखो, फिर उससे क्या आता था वो याद रखो, वैसा नहीं। तो समझो कि 2CIOK, यहाँ समझो 2CIOK, उसके बाद 2S एंड FMO। ठीक है, ऐसे करके 2-4 बार ऐसे लिख के याद रखो ऑटोमेटिक। नहीं तो अगर ये नहीं भी याद हो रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2-4 बार साइकिल को याद रखो, 2-4 बार अपने फ्रेंड्स को एक्सप्लेन करो, खुद से थोड़ा सा मेमोराइज करो,
है ना, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो 2C मतलब क्या हुआ बच्चा, अब देखो तुमको वही सारा स्टेप है बच्चा, स्टेप का जो फर्स्ट लेटर है वही सब है। तो पहले सिट्रिक एसिड, फिर सिसाकोनिटिक एसिड, फिर IOK मतलब क्या होता है, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, फिर उसके बाद कौन आएगा, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, IOK हो गया। फिर 2S यानी सक्सिनिल कोएंजाइम में फिर सक्सिनिक एसिड आ जाएगा। फिर FMO मतलब क्या हुआ बच्चा, यहाँ पे फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्जेलो एसिडिक एसिड, सबका स्टार्टिंग का सिर्फ लेटर है, बस उतना चीज याद रखना है, राइट है। वो ट्रिक का मतलब इसी तरीके से कुछ है। चलो अब हम आते हैं थोड़े से कैलकुलेशन की तरफ। मेन तो कैलकुलेशन है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है बच्चा। देखो अगर मैं बात करूं फ्रॉम द 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में लिंक रिएक्शन से 2 मॉलिक्यूल बना था। अगर मैं 1 मॉलिक्यूल कंसीडर कर लूं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में, तो 1 टन क्रेब्स साइकिल चलेगा, है ना। तो क्या चलेगा, 1 टन ऑफ क्रेब्स साइकिल चलेगा। 1 टन ऑफ क्रेब्स साइकिल चलेगा। और 1 टन क्रेब्स साइकिल में किस किस चीज का फॉर्मेशन होता है मुझे बताओ। 1 टन अगर चलेगा तो सर कितना NAD का फॉर्मेशन हो रहा था, 3 NAD का फॉर्मेशन हो रहा था। 1 टन चलने के बाद 3 NADH बन रहा था। मुझे बताओ FAD कितना बन रहा था बच्चा, 1 टन में 1 FAD बन रहा था, 1 FADH2 बन रहा था। मुझे बताओ ATP कहाँ बन रहा था, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, याद आ रहा है, थायोकाइनेस। तो वहां पे सिर्फ एक ATP बन रहा था GDP से, है ना, GTP, और बाद में ADP से ATP बन रहा था। तो कितना हुआ बच्चा, 1 ATP बन रहा था। यहां तक क्लियर हो गया। और जब यही प्रोसेस चलेगा तो एक बार साइकिल चलने पे 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाते हैं, यानी कितना हो रहा था, 2 डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा था, ठीक है, 2 डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा था, 2 टाइम्स यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले थे। ये कभी हुआ बच्चा, 1 टन क्रेब्स साइकिल चला था। अगर मैं यही बात कर रहा हूं कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में आ जाए तो क्या होगा, यहाँ पे 2 टन्स ऑफ क्रेब्स साइकिल चलेगा, 2 टन्स ऑफ क्रेब्स साइकिल चलेगा। और जैसे 2 टन्स ऑफ क्रेब्स साइकिल चलेगा, अब यही सब क्या हो जाएंगे बच्चा, सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो। और जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये कितना था बच्चा, ये था, ये 3 था, ये कितना था, ये 1 था, ये भी कितना है 1, और ये कितना हुआ 2। तो फाइनली कितना हुआ बच्चा, 6 NADH। ओके, यहाँ पे कितना हो गया बच्चा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या, FADH2, फिर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 डीकार्बोक्सिलेशन होगा, मतलब सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चा, 4 डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। अच्छा, ये सब जो तुमने देखा है ये फाइनली टोटल क्रेब्स साइकिल का है बच्चा। ये जितना भी तुमने देखा है ये टोटल क्या हुआ, क्रेब्स साइकिल का है, विदाउट लिंक रिएक्शन। समझ में आ रहा है, ये भी जो है वो क्या है, विदाउट लिंक रिएक्शन, बिना लिंक रिएक्शन के है। अगर मैं इसी में लिंक रिएक्शन का ऐड कर दूं विथ लिंक रिएक्शन, तो लिंक रिएक्शन में सिर्फ खाली 2 NADH बन रहे थे, है ना, तो इसमें 2 NADH और बन जाएगा। अगर मैं विथ लिंक रिएक्शन की बात करूं, विथ लिंक रिएक्शन, तो क्या क्या हो सकता है बच्चा, चलो इसको यहां ना लिख के मैं यहां लिखता हूं। अगर मैं विथ लिंक रिएक्शन की बात करूं तो सर कितना हो सकता है, वहां पे 2 और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, तो यहां पे टोटल हो जाएगा 8 NADH, और इसके बाद बाकी सब एकदम सेम है बच्चा, 2 FADH2, उसके बाद 2 क्या हो जाएगा, ATP हो जाएगा, और 4 क्या हो जाएंगे बच्चा, 4 हो जाएंगे डीकार्बोक्सिलेशन। यहां तक क्लियर हो गया। तो ये हो गया विथ लिंक रिएक्शन, और ये क्या हो गया बच्चा, विदाउट लिंक रिएक्शन। तो सिर्फ ओनली क्रेब्स साइकिल का पूछा तो हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट है। सबको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। आई होप तुमको क्रेब्स साइकिल एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका रहेगा, सारे एंजाइम एकदम अच्छे से क्लियर हो चुके रहेंगे, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ये सारा प्रोसेस चलता है, राइट है। तो आई होप सब चीज़ एकदम अच्छे से क्लियर है। अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा तो बच्चा लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट है, तुम्हारे ऊपर है। फिर चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट वाला करेंगे उसको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे। ओके, चलो इस लेक्चर के लिए थैंक यू, बाय।